सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलते हो तो लगता है मानो आज कुछ बदल जाएगा। एक उम्मीद सी होती है भीतर, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पैर जमीन पर पड़ते हैं वही पुराना अनुभव फिर से लौट आता है। वही विचार, वही भावनाएं, वही थकान। और यह सब कुछ इतना सहज हो चुका है कि अब तुम जान भी नहीं पाते कि तुम अपने आज में नहीं, अपने बीते हुए कल में जी रहे हो। यह तुम्हारा पुराना स्वरूप है, वही तुम जो बार बार एक ही कहानी दोहराता है। वो कहानी जो दर्द से बनी थी, अस्वीकृति से, असफलताओं से और उस खालीपन से जिसे तुमने कभी शब्द नहीं दिए। तुम बदलना चाहते हो, सपने देखते हो, इरादे बनाते हो, लेकिन फिर भी भीतर कुछ ऐसा है जो हर बार तुम्हें उसी भावनात्मक घेरे में खींच लाता है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा नर्वस सिस्टम, तुम्हारे माइक्रो डिसीजंस, सब कुछ अभी भी उस पुराने स्वरूप से संचालित हो रहा है जिसे तुम कब का छोड़ देना चाहते थे। तुम्हारा शरीर हर सुबह उठते ही वही पुराना पैटर्न एक्टिवेट कर देता है, और उससे पहले कि तुम्हारा चेतन मन कोई नया निर्णय ले पाए, तुम्हारा अवचेतन मन तुमसे पहले से निर्णय कर चुका होता है। और यही है असली जाल, एक ऐसा भावनात्मक चक्र जो तुम्हें वर्तमान में जीने नहीं देता, बल्कि तुम्हें हर दिन बीते हुए अनुभवों की पुनरावृत्ति में बांध कर रखता है। जो डिस्पेंजा कहते हैं, जब तक इंसान 35 की उम्र तक पहुंचता है तब तक उसका 95% व्यक्तित्व पुराने भावनात्मक अनुभवों, आदतों, प्रतिक्रियाओं और कंडीशनिंग का हार्डवायर्ड सेट बन चुका होता है। यानी कि तुम जो हो वह पूरी तरह से तुम नहीं हो, वह तुम्हारा अभ्यास है, एक पुराना संवेदी प्रोग्राम जो वर्षों से दोहराया जा रहा है। लेकिन यह बात कोई तुम्हें बताता नहीं कि तुम अपनी उस आइडेंटिटी को निभा रहे हो जो केवल सर्वाइवल के लिए बनी थी। वो तुम नहीं हो, वो एक मुखौटा है, एक पैटर्न है जो डर, अस्वीकार और दर्द के कारण बनाया गया था। तुमने उसे पहना क्योंकि तब वो जरूरी था, लेकिन समय के साथ वो मुखौटा इतना परिचित हो गया कि तुम भूल गए कि वो मुखौटा था, तुम नहीं। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, क्या वो आवाज जो कहती है तुम तैयार नहीं हो सच में तुम्हारी है, या वो सिर्फ एक एको है उस बीते हुए स्वरूप की जिसे तुमने अभी तक छोड़ा नहीं? क्वांटम फिजिक्स कहती है, वास्तविकता बाहर से स्वतंत्र रूप में अस्तित्व नहीं रखती, वह तुम्हारी चेतना के अनुसार प्रतिक्रिया देती है। तुम फील्ड से अलग नहीं हो, तुम ही फील्ड हो, फॉर्म में कोलैप्स्ड हुई ऊर्जा। इसलिए जब भी तुम अपने उसी पुराने स्वरूप में जागते हो, वही पुरानी हकीकत फिर से सामने आती है। क्यों? क्योंकि फील्ड वफादार है, वह कोहेरेंस को फॉलो करता है। तुम जो सिग्नल यूनिवर्स को भेजते हो वही वापस आता है। तुम जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट नहीं होता, बल्कि तुम जो हो वही मैनिफेस्ट होता है। और इसी कारण परिवर्तन की शुरुआत उस पुरानी पहचान को छोड़ने से होती है जो अब तुम्हारे विकास में बाधा बन चुकी है। यह काम नया बनने का नहीं है, बल्कि वह सब कुछ अन्न बनने का है जो तुम नहीं हो। जो भारीपन तुम वर्षों से ढो रहे हो, गिल्ट, शेम, डर, असफलता, वो तुम्हारा सत्य नहीं है। जिस तुमने अपने उच्चतम विजन में जिस जीवन की झलक देखी है, वो स्वरूप इस पुराने पैटर्न में नहीं रह सकता। और वो नया जीवन, वो नई फ्रीक्वेंसी अब भी यहीं मौजूद है, भविष्य में नहीं, कहीं दूर नहीं, बल्कि एक समानांतर ऊर्जा में, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में जिसे चेज नहीं किया जाता, जिससे ट्यून किया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है, तुम उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक तुम भावनात्मक रूप से अपने पुराने स्वरूप से जुड़े रहो। तुम अपराध बोध में जीते रहो, अपने आप पर संदेह करते रहो, या भीतर ही भीतर खुद को छोटा मानते रहो, तो फिर भी चाहे तुम कितनी ही विजुअलाइजेशन करो, कितनी ही अफर्मेशंस दो, पर वास्तविकता नहीं बदलेगी, क्योंकि तुम अभी भी एनर्जेटिकली वही हो जो कल थे। अब समय है उस पुराने स्वरूप से मिलने का, उसे छोड़ने के लिए, न कि उसे दंडित करने के लिए, क्योंकि उस स्वरूप ने तुम्हें कुछ सिखाया था, तुम्हें बचाए रखा था, पर अब वह आगे नहीं ले जा सकता। अब समय है उस एनर्जेटिक इम्प्रिंट को कोलैप्स करने का जिसने तुम्हें अटका रखा था। अब समय है उस फ्रीक्वेंसी में प्रवेश करने का
जहां तुम पहले से ही वो जीवन जी रहे हो जिसके लिए तुम प्रार्थना करते आए हो। क्योंकि यूनिवर्स तुमसे ज्यादा मेहनत नहीं चाहता, वह तुमसे बस एक नया ट्यूनिंग चाहता है। क्या तुम तैयार हो उस स्वरूप से मिलने के लिए जो पहले से ही मुक्त है, जो पहले से ही अलाइन है, जो तुम्हारे भीतर है, याद आने की प्रतीक्षा में? जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और उस मुक्त स्वरूप को महसूस करने की कोशिश करते हो तो एक हल्का कंपन सा भीतर उठता है। पर जैसे ही तुम सुबह की दौड़ में लौटते हो, सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाता है। वही बिस्तर, वही आदतें, वही सोच, वही एनर्जी। तुम्हारा मन कहता है आज कुछ नया होगा, लेकिन तुम्हारा शरीर पहले ही तय कर चुका होता है, नहीं, आज भी वैसा ही होगा जैसा कल था। क्योंकि यह परिवर्तन सिर्फ विचारों का खेल नहीं है, यह शरीर की याददाश्त है, तुम्हारे भीतर की केमिस्ट्री है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम है जो उसी पुराने स्वरूप की लय में बंधा हुआ है। डॉ जो डिस्पेंचा कहते हैं, भावनाएं केवल अनुभव नहीं हैं, वे जीव विज्ञान बन जाती हैं। मतलब जब तुम बार बार एक ही दर्द, एक ही डर, एक ही संदेह को जीते हो तो वो भावनाएं सिर्फ मन की चीज नहीं रहती, वे तुम्हारी कोशिकाओं में बस जाती हैं, तुम्हारी सोच का पैटर्न बन जाती है। और यही वो बंद दरवाजा है जो तुम्हें नए भविष्य में प्रवेश करने से रोकता है। ब्रूस लिप्टन इसे और गहराई से समझाते हैं, जैसे ही तुम अपनी परसेप्शन बदलते हो वैसे ही तुम्हारे शरीर की केमिस्ट्री बदल जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ सोचो मैं अबंडेंट हूं और सब बदल जाएगा। इसका अर्थ है तुम्हारी पहचान, तुम्हारा भावनात्मक स्वभाव, तुम्हारी डे टू डे एनर्जी, यही तुम्हारा सच बनाते हैं। अब सोचो, तुम कॉन्शियसली कहते हो मुझे प्यार चाहिए, लेकिन भीतर तुम महसूस करते हो मैं इसके लायक नहीं हूं, तो यूनिवर्स किस पर प्रतिक्रिया देगा? तुम्हारे अफर्मेशन पर नहीं, तुम्हारे इमोशनल ब्रॉडकास्ट पर। इसीलिए तुम विजुअलाइज करते हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनाते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, लेकिन फिर भी स्टक महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि हीलिंग एक विचार नहीं, एक फ्रीक्वेंसी है। और जब तक तुम अपने पुराने भावनात्मक स्वरूप से वाइब्रेट कर रहे हो, तब तक नई वास्तविकता पास आ ही नहीं सकती। अब जरा सोचो, तुम किस इमोशन में सबसे ज्यादा समय बिताते हो? क्या वो अपराध बोध है, या डर, या आत्मसंदेह? क्या हो अगर यह सब रैंडम ना होकर एक रिहर्स्ड स्टेट हो, एक एडिक्शन जो शरीर ने पहचान के रूप में स्वीकार कर लिया हो? क्वांटम फील्ड सिर्फ तुम्हारे शब्दों को नहीं सुनता, वो तुम्हारी इमोशनल फ्रीक्वेंसी को सुनता है। तुम्हारी नर्वस सिस्टम जो कह रहा है मुझे डर है, मैं योग्य नहीं हूं, मुझे विश्वास नहीं है, बस वही एनर्जी फील्ड में गूंजती है। अब सवाल यह है, तुम कौन हो अभी, और तुम किस रियलिटी के लिए अलाइंड हो? तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो अबंडेंस, लेकिन अगर तुम्हारा इंटरनल फ्रीक्वेंसी फियर है तो तुम उस डोर को ही बंद कर रहे हो जहां से अबंडेंस आ सकती थी। इसलिए यह सफर बाहर से नहीं शुरू होता, यह भीतर की यात्रा है, एक पहचान से दूसरी पहचान की ओर। और सबसे पहले जरूरत है इस पुराने स्वरूप को पहचानने की, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं जानते कि किसे छोड़ना है, तब तक तुम उससे डिटैच हो ही नहीं सकते। तो एक पल ठहरो, उस पुराने स्वरूप को एक नाम दो। हो सकता है संदेही या अतिश्रमी, या जो हमेशा कम मानता है खुद को। उस स्वरूप से बात करो, कहो धन्यवाद, तुमने मुझे बचाया, मुझे चलना सिखाया, लेकिन अब मेरी आत्मा को उड़ान भरनी है। अब अपने भीतर एक विजुअलाइजेशन लाओ, मानो तुम्हारे कंधों पर एक भारी बैग टंगा है, उसमें भरी हैं वो सारी यादें, वो सारे पैटर्न्स, वो सारे लेबल्स जो अब तुम्हारे नहीं हैं। अब देखो, तुम वह बैग नीचे रख रहे हो, धीरे धीरे, सच्चे इरादे से। तुम उसे नष्ट नहीं कर रहे, बस उसे रिलीज कर रहे हो, क्योंकि उसे पकड़कर रखने से तुम जिंदा नहीं रहते, बस दोहराते रहते हो। अब जरा महसूस करो वो हल्कापन जो उस भार को उतारते ही महसूस होता है, वो स्पष्टता, वो गहराई, वो खाली जगह जिसमें अब कुछ नया प्रवेश कर सकता है। और अब तैयार हो जाओ अगले कदम के लिए, अपने नए स्वरूप में प्रवेश करने के लिए। वो तुम जो अलाइंड है,
जो शांत है, जो मैग्नेटिक है, जो चेज नहीं करता बल्कि अट्रैक्ट करता है। कैसे वो चलता है, कैसे वो डिसीजन लेता है, कैसे वो फियर को देखता है। तुम अब उस एनर्जी को महसूस कर रहे हो, ना कि सोच रहे हो, ना ही प्रिटेंड कर रहे हो, बल्कि एम्बॉडी कर रहे हो। तुम वो व्यक्ति बन रहे हो जो तुम हमेशा से थे, लेकिन याद नहीं था। अब जब तुमने उस पुराने स्वरूप को पहचान लिया है, जब तुमने उस भारीपन को जमीन पर रख दिया है, तो अब तुम उस शून्य में खड़े हो जहां कुछ भी संभव है। यहीं से वह ऊर्जा जन्म लेती है जो तुम्हारी वास्तविकता को आकार देती है, क्योंकि यह केवल खालीपन नहीं है, यह एक सेक्रेड स्पेस है जहां तुम दो पहचानों के बीच में खड़े हो, एक जो बीत चुकी है और एक जो बस प्रतीक्षा कर रही है कि तुम उससे मिलो। अब सवाल यह नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं, बल्कि यह है मैं कौन हूं जो ऐसा जीवन जीता है। क्योंकि जैसा कि क्वांटम फिजिक्स बताती है, तुम वह अट्रैक्ट नहीं करते जो तुम चाहते हो, तुम वही अट्रैक्ट करते हो जो तुम हो। हर विचार जो तुम सोचते हो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। हर भावना जो तुम महसूस करते हो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, और यही मिलकर बनाते हैं तुम्हारा वाइब्रेशनल ब्रॉडकास्ट। एक रेडियो स्टेशन की तरह तुम लगातार एक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो और फील्ड उसी के अनुसार तुम्हें उत्तर देता है। अब सोचो, तुम किस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो अभी? क्या तुम सुबह उठते ही कहते हो शायद आज कुछ अलग होगा, लेकिन भीतर से महसूस करते हो मैं इसके काबिल नहीं हूं? यही तो वो कॉन्ट्रडिक्शन है जो फील्ड को कंफ्यूज नहीं बल्कि क्लियर मैसेज देता है, तुम अभी भी वही हो। क्वांटम फील्ड एक दर्पण है, वो तुम्हारे कहे हुए शब्दों पर नहीं चलता, वो तुम्हारे स्टेट ऑफ बीइंग को प्रतिबिंबित करता है। तुम यह नहीं कह सकते कि मैं अबंडेंट हूं और भीतर से डर, असहायता और कंपैरिजन की भावना से भरे रहो, क्योंकि फील्ड तुम्हारे नर्वस सिस्टम की भाषा समझता है, ना कि सिर्फ एफर्मेशंस की। और यही है वह गहराई जिसे अधिकांश लोग मैनिफेस्ट करते समय भूल जाते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं विजुअलाइज करूं, जर्नल लिखूं, स्क्रिप्टिंग करूं तो मेरा फ्यूचर बदल जाएगा। लेकिन तुम अपने अब से बाहर फ्यूचर मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तुम्हें उस स्वरूप में प्रवेश करना होगा जो पहले से उस फ्यूचर में जी रहा है। और यह कोई नकली अभ्यास नहीं है, यह एक सच्चा शिफ्ट है, एक वाइब्रेशन चेंज है। नेविल गॉडर्ड ने कहा था, तुम मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम सिलेक्ट कर रहे हो, और जो तुम हो वही सिलेक्टर है। यानी जो तुम अभी वाइब्रेट कर रहे हो वो निर्णय करता है कि कौन सी टाइमलाइन कोलैप्स होगी। अब यह समझो, तुम अपने फ्यूचर को अपनी ओर खींच नहीं रहे, तुम स्वयं उस फ्रीक्वेंसी की ओर उठ रहे हो जहां वो फ्यूचर पहले से मौजूद है। यह बदलाव तब नहीं आता जब बाहर कुछ बदलता है, यह तब आता है जब भीतर कुछ स्थिर हो जाता है। तुम्हारे भीतर एक नया अलाइनमेंट बनता है, एक कोहेरेंस, जहां तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे कर्म सब एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं। तब तुम यूनिवर्स को सिर्फ कहते नहीं बल्कि दिखाते हो, मैं तैयार हूं। अब सोचो, अगर वो उच्चतम स्वरूप जो पहले से वह जीवन जी रहा है जिसका तुम सपना देखते हो अभी तुम्हारे भीतर ही हो, तो वह कैसे सांस लेता है, कैसे डिसीजन लेता है, कैसे अनिश्चितता का सामना करता है? क्या वह भी डर से कांपता है? क्या वह भी बीते हुए रिजेक्शन की कहानी में अटका रहता है? नहीं, वो स्वरूप स्थिर है, जागरूक है, और उस गहराई से आता है जहां आत्मा बोलती है, डर नहीं। वो स्वरूप मैनिफेस्ट नहीं करता, वो अट्रैक्ट करता है। उसकी ऊर्जा उसके पहले कदम से पहले ही कमरे में प्रवेश कर जाती है और जीवन उसकी ऊर्जा के प्रति झुक जाता है। क्यों? क्योंकि फील्ड तब बदलता है जब तुम रेजोनेंस में आ जाते हो, और रेजोनेंस कोई दया या दुआ से नहीं आता, वो आता है जब तुम स्वयं को उस फ्रीक्वेंसी में रूपांतरित करते हो। अब देखो, तुम्हारा यह बदलाव कोई जादू नहीं है, यह एक गणित है, क्योंकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ही तुम्हारी वास्तविकता की आर्किटेक्चर है। जैसे ही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदलेगी, वैसे ही तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, चाहे बाहर कुछ नजर आए या न आए।
क्योंकि सबसे पहला बदलाव भीतर होता है और वही असली होता है। अब समय है उस रेजोनेंस को हर दिन अभ्यास में लाने का। हर सुबह जब दुनिया की शोरगुल तुम तक पहुंचे उससे पहले खुद से यह सवाल पूछो, आज मैं कौन सी पहचान से वास्तविकता कोलैप्स करूंगा? क्या मैं फिर वही पुराना ब्रॉडकास्ट भेजूंगा, या आज मैं उस स्वरूप को चुनूंगा जो पहले से मेरे भविष्य की फ्रीक्वेंसी पर जीवित है? जब तुम हर सुबह उठकर यह चुनते हो कि तुम्हें कौन सी पहचान से अपनी वास्तविकता बनानी है, तो तुम अब महज किसी विचार को दोहराते नहीं, तुम कॉन्शियस फील्ड को एक नया आदेश भेजते हो। तुम कहते नहीं कि मेरे साथ चमत्कार हो, तुम वाइब्रेट करते हो मानो चमत्कार तुम ही हो। और फील्ड जो कभी भी तुम्हारी वर्ड्स नहीं बल्कि तुम्हारी बीइंग से निर्देश लेता है, वो तुरंत उत्तर देना शुरू कर देता है। शुरुआत में यह सटल होता है, एक नई सोच जो पहले कभी नहीं आई, एक अजनबी का मैसेज, एक संकेत, एक सहज विचार जो तुम्हारा पुराना स्वरूप कभी इग्नोर कर देता। पर अब तुम बदल चुके हो, तुम्हारा सिग्नल बदल चुका है। अब तुम रेजिस्टेंस की फ्रीक्वेंसी से नहीं, रिसेप्शन की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हो। और जब तुम उस फ्रीक्वेंसी में आते हो तो लाइफ बेंड करना शुरू कर देती है। सुनो, तुम्हारे पुराने स्वरूप को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उसे लड़ाई से बाहर नहीं निकालना, तुम्हें बस उसे रिटायर करना है, उसे सम्मान देना है, क्योंकि वह कभी तुम्हारी रक्षा करता था, लेकिन अब वह आउटडेटेड है। वो वर्जन तुम्हारा था, लेकिन अब तुम्हारा ट्रूथ नहीं है। वो एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था जो सर्वाइवल के लिए जरूरी था, पर अब एक्सपेंशन के लिए बाधा है। और यहां एक सुंदर रहस्य छुपा है, तुम्हें नया कुछ नहीं बनाना है, तुम्हें बस वो सब हटाना है जो तुम नहीं हो। तुम्हारा नया स्वरूप कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है, कई परतों के नीचे छुपा हुआ। प्रोग्रामिंग के नीचे, कंडीशनिंग के नीचे, ड्रामा, ट्रॉमा और डाउट के नीचे, वहां है एक मौन, प्रकाशमान तुम, जो बस याद किए जाने की प्रतीक्षा में है। और अब जब तुम हर दिन उस पहचान से संवाद करना शुरू करते हो, तो तुम जैसे बनो वैसे दिखो के बदले जैसे हो वैसे जियो में बदलते हो। ये वो शिफ्ट है जहां मैनिफेस्टेशन मजाक नहीं, एक प्रिसाइज अलाइनमेंट बन जाता है। और अब तुम उसे रोज अभ्यास में लाते हो। जब कोई पुरानी इमोशन उभरती है, डर, गुस्सा, निराशा, तुम उसे ऑब्जर्व करते हो, मर्ज नहीं करते। तुम कहते हो, यह मैं नहीं हूं, यह केवल पुराना रेजिड्यू है। जब कोई पुरानी पैटर्न फिर से एक्टिवेट होती है, तुम एक क्षण रुकते हो और कहते हो, मैं अब वह नहीं हूं जो उस पर प्रतिक्रिया देता था। जब डाउट विस्पर करता है, तुम शांत हो जाते हो, गहरी सांस लेते हो और वही करते हो जो वह नया स्वरूप करता। यहीं से शुरू होता है असली पुनरुत्थान। तुम अब बीते हुए अनुभव की ऊर्जा नहीं हो, तुम एक नए ब्रॉडकास्ट हो, और वह ब्रॉडकास्ट फील्ड को कंपेल करता है कि वह नए विकल्प उत्पन्न करे। लोग बदलने लगते हैं, परिस्थितियां अलग दिखने लगती हैं। जिन चीजों को तुम पहले स्ट्रगल कहते थे, अब वे फ्लो में बदलने लगती हैं। नए विचार आते हैं, नई प्रेरणा, नई दिशा। क्यों? क्योंकि तुम अब उस फ्रीक्वेंसी पर हो जिसे तुम पहले खोज रहे थे। अब तुम्हें खींचना नहीं पड़ रहा, अब यूनिवर्स खींच रहा है तुम्हारी ओर। और सबसे खास बात, अब यह शिफ्ट केवल पर्सनल नहीं है, यह कलेक्टिव है। जब एक व्यक्ति अपने पुराने स्वरूप को छोड़ता है और अपनी आत्मिक सच्चाई को जीना शुरू करता है, तो वह दूसरों के लिए भी वही दरवाजा खोलता है। तुम्हारा सिग्नल एक व्यक्तिगत ब्रॉडकास्ट नहीं रह जाता, वह एक कलेक्टिव वेव बन जाता है। वो वेव उन लोगों को भी छूती है जो अभी अपने पुराने पैटर्न में उलझे हुए हैं। इसलिए तुम्हारा बदलाव सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा बदलाव इस दुनिया के लिए है। और यह कोई भारी बोझ नहीं है, बल्कि एक गहन आमंत्रण है, एक हायर इनविटेशन। तो अब क्या तुम तैयार हो हर सुबह उस वर्जन को चुनने के लिए जो डर में नहीं, विश्वास में सांस लेता है, जो स्कैर्सिटी में नहीं बल्कि पोटेंशियल में जीता है, जो कंपैरिजन में नहीं कनेक्शन में वाइब्रेट करता है? अब तुम चेंज के पीछे नहीं भाग रहे, तुम चेंज हो गए हो।
और यही है अल्टीमेट अलाइनमेंट। अब जब तुम प्रतिदिन उस नए स्वरूप के साथ एक पहचान बना चुके हो, तो तुमने सिर्फ सोच नहीं बदली, तुमने अपने पूरे फील्ड का स्ट्रक्चर बदलना शुरू कर दिया है। यह बदलाव बाहरी दुनिया में धीरे धीरे दिखाई देता है, लेकिन भीतर वह तूफान पहले ही उठ चुका है। तुम अब उस स्वरूप से काम कर रहे हो जो मांग नहीं करता बल्कि चुंबकीय है, जो प्रतीक्षा नहीं करता बल्कि आकर्षण की भाषा बोलता है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन तब नहीं होती जब तुम सोचते हो कि अब मुझे चाहिए, बल्कि तब होती है जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व कहता है मैं पहले से ही अलाइंड हूं। यही वाइब्रेशनल ट्रूथ है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम अब वह सिग्नल नहीं भेज रहा जो डर, संदेह और कमी पर आधारित था। अब वह सिग्नल स्पष्ट है, कोहेरेंट है, और इसीलिए फील्ड का उत्तर भी उसी क्लैरिटी में आना शुरू हो गया है। अब जब तुम अफर्म करते हो मैं तैयार हूं, तो वह केवल शब्द नहीं है, वो तुम्हारे हर एक्शन, हर निर्णय, हर इमोशन में प्रतिध्वनित हो रहे हैं। और यही कारण है कि अब सिंक्रोनिसिटीज होने लगती हैं। लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं जो उस नई फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करते हैं। पुराने रिश्ते जो उस पुराने स्वरूप से जुड़े थे धीरे धीरे फीके पड़ने लगते हैं या फिर पूरी तरह हट जाते हैं। कोई जरूरत नहीं पड़ती कि तुम उन्हें हटाओ, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी ही अब उन्हें अनुमति नहीं देती। नए विचार आते हैं, ऐसे विचार जो उस पिछले तुमको कभी समझ नहीं आते। अचानक तुम क्लैरिटी महसूस करते हो जहां पहले कंफ्यूजन थी। एक जेंटल आत्मविश्वास जो लाउड नहीं पर स्थिर है। ये वही आत्मा की आवाज है जो वर्षों से मौन थी, अब बोल रही है। और अब एक और बदलाव होने लगता है। तुम्हारा डूइंग तुम्हारे बीइंग से पैदा होने लगता है। अब तुम काम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि कुछ पाना है, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि यही तुम्हारी ऊर्जा है। तुम्हारा कर्म अब बोझ नहीं लगता, बल्कि वह एक नेचुरल एक्सप्रेशन बन जाता है उस आइडेंटिटी का जो तुम बन चुके हो। और यहीं से शुरू होता है एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन। क्यों? क्योंकि अब तुम जीवन से कुछ ले नहीं रहे, बल्कि तुम उसे दे रहे हो। तुम उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो जहां अबंडेंस, लव, पीस और फुलफिलमेंट पहले से मौजूद हैं। और इसीलिए यूनिवर्स को अब तुम्हें देने की जरूरत नहीं, वह बस तुम्हारी ऊर्जा को मैच करने लगता है। यही है ट्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गूढ़ सत्य। अब सोचो, अगर तुम पहले ही उस भाव में जी रहे हो जिसमें तुम्हारा डिजायर्ड फ्यूचर वाइब्रेट करता है, तो क्या वो भविष्य तुम्हारे पास आने से मना कर सकता है? नहीं, क्योंकि फील्ड में कोई विरोध नहीं है। अब सिग्नल क्लियर है, अब फ्रीक्वेंसी साफ है। अब तुम कोई गैप नहीं बना रहे चाहत और वास्तविकता के बीच। अब तुम उसी फ्रीक्वेंसी पर हो जिस पर तुम्हारी डिजायर्ड रियलिटी है। यहीं से शुरू होता है क्वांटम कोलैप्स। जब संभावना नहीं रह जाती, वह एक्चुअलिटी बन जाती है। पर याद रखो, यह एक बार का अभ्यास नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक डेली डिवोशन है। हर सुबह उठना और पूछना, आज मैं किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करूंगा। हर बार जब डाउट लौटे, हर बार जब डर बोले, तुम्हें वही डिक्लेरेशन फिर से करनी है। मैं अब उस पुराने स्वरूप को कोलैप्स नहीं करता, मैं अब वही हूं जो सच में हूं। क्यों? क्योंकि हर बार जब तुम ये कहते हो, तुम सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहे, तुम फील्ड में एक सिग्नल भेज रहे हो जो टाइमलाइंस बदलता है। तुम्हारा हर इमोशन, हर प्रतिक्रिया, हर ब्रेथ अब एक नया यूनिवर्स खोल रही है। और यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते हो तो तुम एक डोरवे बनते हो दूसरों के लिए भी। तुम एक जीवंत उदाहरण बन जाते हो उन लोगों के लिए जो अभी भी अंधेरे में हैं, जो अभी भी पुराने स्वरूप में अटके हैं। इसलिए तुम्हारा परिवर्तन सेक्रेड है। यह पर्सनल नहीं, प्लैनेटरी है। और अगर तुम ये पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारा दिल इस वाइब्रेशन से रेजोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब है तुम वह सोल हो जो अपने साथ साथ औरों के लिए भी रोशनी लेकर आया है। अब समय है उस एनर्जी को स्थिर करने का, हर दिन, हर कदम, हर इंटरैक्शन में।
ताकि जब कोई तुमसे पूछे तुम इतने शांत, इतने स्पष्ट, इतने अलाइंड कैसे हो, तो तुम बस मुस्कुरा सको, क्योंकि अब तुम एक्सप्लेनेशन नहीं, एविडेंस बन चुके हो। अब जब तुमने पुराने स्वरूप को पहचान लिया, उसे श्रद्धा से विदा किया, नए स्वरूप में प्रवेश किया और उसे अपने भीतर जीना शुरू कर दिया, तो अब समय है एक चेतन निर्णय का, एक डिक्लेरेशन का, एक रिचुअल का, जो इस शिफ्ट को फील्ड में स्थिर कर सके। क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा रहता है जब तक वह एम्बॉडीमेंट न बन जाए। और एम्बॉडीमेंट कोई परफॉर्मेंस नहीं है, यह एक श्रद्धा है, एक स्वीकृति है, एक गहराई से निकला निर्णय है कि अब मैं पुराना नहीं लौटूंगा। तो चलो अब इस सेक्रेड रिसेट की प्रक्रिया को 3 चरणों में उतारते हैं। पहला चरण, नाम दो। उस पुराने स्वरूप को जब तक तुम उसे नाम नहीं दोगे, तुम उसे पूर्ण रूप से पहचान नहीं पाओगे। उसे देखो, उसे महसूस करो और पूछो, तू कौन था? हो सकता है वो संदेह करने वाला हो, सहने वाला, कभी न कहना वाला, या हर बार खुद को छोटा मानने वाला। जो भी नाम आए, उस स्वरूप को पुकारो और फिर उससे कहो, धन्यवाद, तू मेरे लिए आया था, मुझे बचाने, मुझे सिखाने। लेकिन अब मेरा समय बदल चुका है, अब मैं वही नहीं हूं। तुमने जो वर्षों तक ढोया, आज तुम उसे पहचान कर छोड़ रहे हो। दूसरा चरण, छोड़ने का संस्कार। अब एक विजुअलाइजेशन करो। मानो तुम एक भारी बैग लेकर चल रहे हो। उसमें भरे हैं वे सारे अनुभव जो अब तुम पर लागू नहीं होते। पुराने रिश्ते, पुराने विश्वास, पुराने घाव, सब उसमें हैं। अब देखो कि तुम रुकते हो, धीरे धीरे वह बैग उतारते हो, उसे जमीन पर रखते हो, कृतज्ञता के साथ, सम्मान के साथ। उसे जलाते नहीं, नष्ट नहीं करते, बस कहते हो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। और फिर बिना पलटे तुम आगे बढ़ते हो, हल्के, उज्ज्वल, स्वतंत्र। तीसरा चरण, एम्बॉडी करना नया स्वरूप। अब उस स्वरूप को सामने लाओ जो पहले से उस रियलिटी में जी रहा है जिसकी तुमने हमेशा प्रार्थना की थी। देखो उसका चेहरा, उसकी चाल, उसकी ऊर्जा। वो कैसे सांस लेता है, कैसे निर्णय लेता है, कैसे सामने वाले की आंखों में देखता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, तुम ही हो, तुम्हारा उच्चतम स्वरूप जिसने सभी परतों को पीछे छोड़ दिया है। अब उसी पॉस्चर में बैठो या खड़े हो, उसी वाइब्रेशन को भीतर उतारो, उसी आत्मविश्वास में सांस लो और अब इस डिक्लेरेशन को दोहराओ। मैं अब अतीत को कोलैप्स नहीं करता, मैं उस सत्य में वाइब्रेट करता हूं जो मैं वास्तव में हूं। फिर से दोहराओ, शब्दों के साथ नहीं, ऊर्जा के साथ, भावना के साथ, आशय के साथ। क्योंकि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा सब सुन रहे हैं और उससे भी ज्यादा फील्ड सुन रहा है। क्योंकि जब तुम सचमुच बदलते हो तो फील्ड प्रतिक्रिया देता है, तुरंत नहीं, हमेशा दिखावटी रूप से नहीं, पर भीतर एक नया कंपन शुरू हो जाता है। तुम सिंक्रोनिसिटी महसूस करने लगते हो। कुछ चीजें आसानी से फ्लो में आ जाती हैं जो पहले बाधा लगती थीं। लोग तुमसे अलग तरीके से बात करने लगते हैं। कुछ विकल्प जो कभी अदृश्य थे अब स्पष्ट दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम अब किसी पुराने स्क्रिप्ट से ऑपरेट नहीं कर रहे। तुम अब किसी पुरानी कहानी के किरदार नहीं हो। तुम अब लेखक हो और फील्ड वो मंच है जहां तुम्हारी ऊर्जा शेप ले रही है। और याद रखो, यह रिसेट कोई एक बार की बात नहीं है, यह एक कमिटमेंट है, हर दिन के लिए। हर बार जब पुराना स्वरूप लौटे, तुम उसे दंड मत दो, उसे ऑब्जर्व करो और प्रेम से कहो, मैं जानता हूं तुम कौन हो, लेकिन अब मैं वह नहीं हूं। यही सच्चा फ्रीडम है, यही है आत्मा का जागरण। अब तुम वो नहीं रहे जो सर्वाइवल में जीता था। अब तुम वो हो जो कोहेरेंस में वाइब्रेट करता है। अब तुम वो हो जो सिर्फ चाहने वाला नहीं बल्कि एम्बॉडी करने वाला है। अगर इस पूरी यात्रा ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया है, अगर कहीं कोई पुरानी परत पिघली है, अगर किसी बंधन में दरार आई है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, पुराना मैं अब मुक्त हो चुका है। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह तुम्हारा एनर्जेटिक हस्ताक्षर होगा फील्ड में, ताकि यूनिवर्स जाने तुम अब उपलब्ध हो नए जीवन के लिए। अगर यह जगह तुम्हें केवल एक चैनल नहीं बल्कि एक फ्रीक्वेंसी लगी, एक घर
जहां आत्मा को स्पेस मिलता है, तो इस जगह से जुड़े रहो। क्वांटम स्वाइप सिर्फ जानकारी देने की जगह नहीं है, यह एक पुनर्जागरण है। हम सब मिलकर टाइमलाइंस कोलैप्स कर रहे हैं और उन स्वरूपों में उतर रहे हैं जिन्हें हमने जन्म से पहले ही चुना था। तुम अकेले नहीं हो, तुम एक पूरे फील्ड का हिस्सा हो, उन आत्माओं का जो अब जाग रही हैं, वास्तव में जी रही हैं और इस दुनिया को नए वाइब्रेशन पर ले जा रही हैं। तो चलो, सिर्फ सोचें नहीं, बने। क्योंकि जब तुम बदलते हो, वास्तविकता तुम्हारे पीछे पीछे झुक जाती है। हम मिलते हैं अगली टाइमलाइन पर।